क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पाते, जबकि कुछ लोग बिना डिग्री, बिना बड़ी नौकरी के भी करोड़ों कमाते हैं? क्या ये सब किस्मत है या कुछ ऐसा राज है जो स्कूल हमें कभी नहीं सिखाता? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। एक ऐसा राज जो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं लेकिन गरीब और मिडिल क्लास लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास थे दो पिता। एक था एजुकेटेड लेकिन गरीब और दूसरा था कम पढ़ा लिखा लेकिन अमीर। एक कहता था पढ़ाई कर, अच्छी नौकरी ले। दूसरा कहता था पढ़ाई कर लेकिन पैसे के लिए नहीं, पैसे की समझ के लिए। आज हम जिस किताब को पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ एक किताब नहीं, एक क्रांति है। रिच डैड पुअर डैड, एक बेस्ट सेलर जिसने लाखों लोगों की सोच को बदल दिया है। और आज आपकी बारी है, तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम जानेंगे पैसा कैसे सोच से आता है, सैलरी से नहीं। अमीर लोग बच्चों को क्या सिखाते हैं जो स्कूल नहीं सिखाता, और कैसे आप भी बन सकते हैं फाइनेंशियली फ्री। एक आम इंसान से एक समझदार निवेशक तक का सफर। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं वो यात्रा जो आपको गरीब सोच से अमीर सोच तक ले जाएगी। बचपन की वो रेशमी शामें याद हैं जब दुनिया मेरे लिए नई नई सी लगती थी। मैं उस समय 9 साल का एक मासूम बच्चा था, लेकिन मुझे आभास हो गया था कि मेरी जिंदगी में दो बहुत ही अलग अलग ताकतें काम कर रही थीं। एक ओर थे मेरे असली पापा, जिन्हें मैं प्यार से गरीब पिताजी कहता था, और दूसरी ओर मेरे दोस्त माइक के पापा, जिन्हें हम सब अमीर पिताजी कहते थे। दोनों ही पिताओं ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन उनकी सोच और उनकी नसीहतें इतनी अलग थीं कि मैं अक्सर उलझन में पड़ जाता था। एक दिन की बात है, मैं और माइक अपने पड़ोसी जिमी की बगीचे वाली पार्टी से लौट रहे थे। जिमी के घर पर समुद्र के किनारे चमचमाता बंगला था और उसने हमें नहीं बुलाया। पार्टी में दोस्ती का हसीन मौसम था, पर हमें दरकिनार कर दिया गया था क्योंकि जिमी का कहना था हम गरीब हैं। उस दिन मेरे अंदर बेचैनी सी उठी। मैं सोचने लगा, आखिर गरीब रहने का मतलब क्या होता है। माइक से उलझते हुए मैंने पूछ ही लिया, पापा, हम अमीर कैसे बन सकते हैं? गरीब पिताजी ने मुझे गंभीर निगाहों से देखा। उनकी आंखों में चिंतन की चमक थी। वे बड़े सीधे सादे इंसान थे, स्कूल के प्रिंसिपल, बहुत पढ़े लिखे और शिक्षित, लेकिन पैसों को लेकर हमेशा चिंता में रहते। उन्होंने कहा, बेटा, जिंदगी में पहला सवाल ये नहीं है कैसे अमीर बने, बल्कि ये है कैसे सम्मान और सुरक्षा पाएं। तुम अच्छी तरह पढ़ो, स्कूल में नंबर लाओ, फिर अच्छी नौकरी कर लोगे। सरकारी नौकरी हो जाए तो तुम्हारी जिंदगी में चैन आ जाएगा। बचपन में थोड़ा खर्चा पानी सहे जहां करके चलना, एक दिन पैसा अपने आप आ जाएगा। गरीब पिताजी के इन वचनों में ममता तो थी, लेकिन एक तरह की चिंता भी झलक रही थी। वह हमें बचपन से यही सिखाते आए थे कि पढ़ाई ही सबसे बड़ी पूंजी है और बचत ही सब कुछ है। उस दिन उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा चौंका। क्या सचमुच इतना आसान है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई से सब कुछ हो जाएगा? क्या अमीर लोग भी स्कूल में ही बन जाते हैं? मैंने माइक की ओर देखा, जिसकी आंखों में भी सपने थे, मोटरसाइकिल, शानदार कॉलेज, नए खिलौने। लेकिन फिर वह जिमी वाला वाकया याद करके उदास हो जाता। मैं भी चुप हो गया। पापा की बात मुझे समझ आने लगी थी। क्या मैं सचमुच मेहनत करके कोई डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर बन जाऊं, सिर्फ तभी पैसा हाथ लगेगा? उसी शाम हमने माइक के साथ मिलकर घर पर ही एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने की सोची। पुराने खिलौने, पुरानी किताबें, सब कुछ इकट्ठा किया और मोहल्ले में बेचने लगे। गरीब पिताजी यह सब होते देखकर हंस पड़े और बोले, अरे नहीं बेटा, पैसा ऐसे नहीं मिलता, तुम अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। क्या आइडिया है ये, पढ़ने जाओ। हम दोनों निराश होकर अमीर पिताजी के पास चले गए। अमीर पिताजी हमारे घर बहुत कम आते थे। वे तो अपने व्यवसाय में व्यस्त रहते। उन्होंने कुछ छोटी दुकानें लगाई थीं और व्यवसाय को बहुत तेजी से बढ़ाया था। मैं बचपन में उनकी चतुर मुस्कान याद रखता हूं और वह कैसे अचानक ही सबक दे जाते थे। जब हम उनके स्टोर के बाहर हाथ में बाल्टी लिए अपनी धुलाई का काम कर रहे थे, तब वे आए और हमारे काम की तारीफ करने की बजाय हमें हैरानी से देख बोले,
क्या हाल है लड़कों? यह क्या कर रहे हो? माइक ने मनासे से जवाब दिया। हम बड़े सपने देख रहे हैं अमीर पापा, पैसे कमाने की कोशिश है। अमीर पिताजी ने आंखें चौड़ी की और हंस पड़े। सपने अच्छे हैं, पर उनका रंग तब तक फीका रहेगा जब तक तुम काम करने के सारे रास्ते सीखने की कोशिश नहीं करते। आज से तुम लोगों को मेरी दुकान में काम करना पड़ेगा। मैं तुम्हें $1 का 10वां हिस्सा यानी 10 सेंट प्रति घंटा दूंगा। हम दोनों हैरान रह गए, पर नौकरी लेना हम दोनों ने ले ही लिया। सब्जी वाले स्टैंड के बाल्टी साफ करते, दुकान की झाड़ू लगाते, काम एकदम साधारण था, पर हमें अपना छोटा सा महत्व मिलता। वह 10 सेंट की मजदूरी बहुत छोटी थी, पर इसके बदले हमने दुनिया की पहली पाठशाला जी भरकर देख ली थी। कुछ दिन बाद हम बहुत थक गए। माइक ने शिकायत की, इतना काम करके भी तो खाना पीना पूरा नहीं हो रहा। मैंने भी आराम की चाह में कहा, हमें यह नौकरी छोड़ देनी चाहिए। हम अमीर पिताजी के पास गए और हाथों में सैकड़ों 10 सेंट गिनते हुए बोले, पापा, हमें यह नौकरी छोड़नी है। हमने जो पैसे कमाए हैं, बाकी की नौकरी की क्या जरूरत? अमीर पिताजी ने हमारा चेहरा गौर से देखा, फिर गहरी मुस्कान के साथ बोले, बस यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। सुनो बेटो, अगर तुम पैसे के लिए काम करोगे तो तुम्हारी जिंदगी यही चक्रव्यूह बनी रहेगी। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे को उनके लिए काम में लगाते हैं। अमीर पिताजी की बातें हम पर बिजली की तरह गिरीं। उन कम घंटों की मेहनत में बस पैसे की कुछ बूंदें आई थीं, और अमीर पिताजी हमें बता रहे थे कि यही असली सबक है। उन्होंने समझाया कि बहुत से लोग बस उतने ही पैसे से खुश रहने की सोच लेते हैं जितना वे रोज कमाते हैं। हम छोटे बच्चे थे, दरअसल पूरी बात समझ नहीं पाते, लेकिन अमीर पिताजी के शब्द हमारे मन मस्तिष्क में घुस गए थे। तुम्हारे जैसे बहुत से लोग सुबह उठते हैं, नौकरियां करते हैं, अपना पेट भरने के लिए बिल चुकाते हैं। ये उनका दिन रात का चक्र है। मैं इसे कहता हूं चूहों की दौड़। कई लोग कहते हैं, मुझे पैसे की परवाह नहीं, फिर भी वे 9 से शाम तक नौकरी के लिए बंधे रहते हैं। गरीबी या संघर्ष की असली वजह सरकार या अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि अज्ञानता और डर है। डर और लालच इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। एक आदमी डर से यह सोचता रहेगा, पैसा चला जाएगा, और लालच से, मैं अभी और कमा लूंगा। इन दोनों भावनाओं ने बहुत से लोगों को अजीब सी नींद में पका रखा है। उन्होंने एक और दिलचस्प बात कही, देखो बेटो, पैसा असल में सिर्फ नोट रुपये नहीं, एक विचार है। ज्यादातर लोग नोटों को देखते हैं, जबकि जो इसे समझते हैं वो अवसरों को देखते हैं। अमीर के लिए पैसा साधन है, गरीब के लिए लक्ष्य। उन बचपन में सीखी इन बातों को हम भूल नहीं पाए। हमने देखा कि अमीर पिताजी की फुर्तीली बुद्धि और आत्मविश्वास का प्रदर्शन एक हिसाब किताब की जटिल मशीन की तरह था। सब कुछ व्यवस्थित करते रहते और मौके तलाशते रहते थे। उस दिन मुझे सबसे बड़ा सबक मिला। अमीर पिताजी की सीखों ने मेरे भीतर ऐसे सवाल जगा दिए जो गरीब पिताजी की तयशुदा सोच से आगे थे। मैंने सोचा, क्या सच में सपने सिर्फ सरकारी नौकरी तक सीमित हैं? क्या मेहनत करके नौकरी लेने से ज्यादा हमें अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल कर नया रास्ता बनाना चाहिए? मैंने जान लिया कि 2 पिताओं की 2 सोच हो सकती हैं, तो मैं खुद भी 2 रास्ते चुन सकता हूं। गरीब पिताजी मुझे बचपन से यही बताते आए थे कि किताबी ज्ञान ही सब कुछ है और बचत ही सफलता की कुंजी है। वहीं अमीर पिताजी ने मुझे व्यावहारिक ज्ञान दिया, जोखिम लेना सीखो, मौके तलाशो और पैसा तुम्हारे लिए काम करे। दोनों के बीच फंसे रहते हुए मेरा मन एक तरफ शिक्षा का महत्व बता रहा था और दूसरी तरफ पैसे की समझ की पुकार कर रहा था। मैं इन 2 अलग अलग रास्तों में खुद को पाते हुए भी संतुष्ट था, क्योंकि हर दिन मुझे एक नई सीख मिलती थी। गरीब पिताजी की सिखावन में मुझे जमीन से जुड़ने की शिक्षा मिली थी। अमीर पिताजी की बातों में उड़ान भरने की सीख थी। उस दिन तबाह हुए 2 छोटे बच्चों ने अपनी समझ पाई थी। देखा कि कामयाबी पाने के 2 तरीके हो सकते हैं। अमीर बनने की जल्दी में भी अंधेरे का सामना करना होगा। डर पर विजय पाकर ही हम सही अवसर पहचान पाते हैं। वक्त बीतता गया और मैं समझ गया कि मेरे 2 पिता, 2 सोच, दोनों ही मेरे शिक्षक हैं। एक ने मुझे जड़ें दी, दूसरा पंख। मैंने सीखा कि सही सोच और समय
किसी को भी वह मुकाम दे सकते हैं जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। याद रखिए, असली दौलत आपकी सोच में है। जब भी जिंदगी में दो रास्ते मिले तो अपने गरीब पिताजी की मेहनत और अमीर पिताजी की चतुराई दोनों को अपनाकर समझदारी से निर्णय करना चाहिए। गरीबी की सीमाओं में दम घुटता है, पर असली अमीरी तो उसी रास्ते की कहानी है जिसे आप खुद बनाएं। गरीब पिताजी ने मुझे समर्पण और अनुशासन सिखाया। अमीर पिताजी ने सिखाया कि पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को खुद के लिए काम में लगाना सीखो। दोनों ही बातों से मैंने अपनी सोच की नींव रखी। तो मेरे सुनने वालों, यही थी दो पिता दो मानसिकताएं की कहानी। दो अलग दृष्टिकोण, दो अलग रास्ते, लेकिन एक ही सच्चाई की ओर ले जाने वाले। हमें सिर्फ अपने भीतर की आवाज सुननी है और उन्हें परख कर सीखना है। असली अमीरी सिर्फ पैसे में नहीं, साहस और समझदारी में है, जो हमें अपने सपनों को सच करने में मदद करती है। तभी हम वास्तव में अमीर बनते हैं। सोचो, तुम 17 साल के हो, क्लास 11th या 12th में हो। सब लोग कहते हैं अच्छे मार्क्स लाओ, कोचिंग लो, अच्छा कॉलेज पकड़ो और फिर एक अच्छी नौकरी, फिर सैलरी, फिर शादी, फिर ईएमआई, फिर रिटायरमेंट, फिर। लेकिन कभी सोचा है, क्या ये सभी जिंदगी है? क्या हर कोई ऐसे ही जीता है क्योंकि ये सबसे सही रास्ता है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि सब ऐसे ही जी रहे हैं? यही सवाल रॉबर्ट कियोसाकी के दिमाग में भी आया था जब वो सिर्फ 9 साल का था, और उस सवाल ने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। रॉबर्ट के पास थे दो पापा। एक उसके अपने असली पापा, हाईली एजुकेटेड गवर्नमेंट जॉब वाले, जिन्हें वो गरीब पापा कहता था, और दूसरे थे उसके दोस्त माइक के पापा, जिनके पास डिग्री नहीं थी लेकिन पैसा था, बिजनेस था, सोच थी। वो थे अमीर पापा। अब तू सोच, एक पापा कह रहे हैं, बेटा मेहनत कर, पढ़ाई कर, नौकरी कर, जिंदगी सेट हो जाएगी। दूसरे पापा कह रहे हैं, बेटा दिमाग चला, सिस्टम समझ, पैसा तेरे लिए काम करे, ना कि तू पैसे के लिए। 17 की उम्र में तू खुद सोच, किसकी बात तुझे कूल लगती है? ऑब्वियसली अमीर पापा की। लेकिन क्या उनकी बात सिर्फ कूल थी या सही भी? रॉबर्ट ने दोनों की बातें सुनी। गरीब पापा कहते थे, पैसा कमाना गलत नहीं, लेकिन पैसे के पीछे भागना गलत है। अमीर पापा कहते थे, पैसा एक ताकत है, और अगर तू इसे समझ गया तो ये तेरे लिए काम करेगा। नहीं समझा तो तू इसकी गुलामी करेगा। एक दिन रॉबर्ट ने माइक के साथ मिलकर अमीर बनने की ठानी, और उन्होंने अमीर पापा से पूछा, हमें सिखाओ पैसे के बारे में। अमीर पापा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें स्कूल जैसी क्लास नहीं दूंगा, मैं तुम्हें लाइफ से सिखाऊंगा। उन्होंने दोनों को अपने एक स्टोर में काम पर रखा, बस 10 सेंट प्रति घंटा। अब तू सोच, इतनी कम सैलरी। मजाक था, पर असली सीख वहीं छुपी थी। कुछ हफ्तों बाद रॉबर्ट ने अमीर पापा से कहा, हम ये काम छोड़ना चाहते हैं, पैसा बहुत कम है। अमीर पापा मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं चाहता था कि तुम महसूस करो। अगर तुम सिर्फ सैलरी के पीछे भागोगे तो पूरी जिंदगी उसी चक्कर में फंसे रहोगे। थोड़ा इमोशनल टोन। सोचो यार, कितने लोग ऐसा ही तो कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां, अच्छे पैकेज, लेकिन हर महीने सैलरी आने का इंतजार, ईएमआई का डर, और 60 की उम्र में जाकर शांति। रॉबर्ट ने वहीं एक बात समझी, स्कूल तुम्हें जॉब के लिए तैयार करता है लेकिन अमीर बनने के लिए नहीं। उसने सीखा कि पैसे के पीछे भागना छोड़ो, पैसे को समझो, उसे अपने लिए काम करवाओ। अमीर पापा ने कहा, ज्यादा पढ़ाई करना जरूरी नहीं, सही सोच रखना जरूरी है। अगर तू डर और लालच से चलता रहेगा तो सिस्टम तुझे चलाता रहेगा, लेकिन अगर तू जान गया कि पैसा बस एक टूल है तो तू उसे कंट्रोल कर पाएगा। अब तू बोल, तुझे क्या चाहिए? एक स्टेबल लाइफ जिसमें तू रोज वही काम करे बस इसलिए कि सैलरी मिल रही है, या फिर ऐसी लाइफ जिसमें तू अपने डिसीजंस खुद ले सके, अपने टाइम का मालिक बन सके? देख भाई, 17 की उम्र वो टाइम है जब लाइफ तुझसे पूछती है, अबे क्या करना है तुझे? और यही वो वक्त है जब रॉबर्ट ने अमीर पापा की बातों को पकड़ लिया और उस सोच को अपनाया जिसने उसे करोड़पति बना दिया। गरीब पापा ने हमेशा कहा, पैसे के लिए पढ़ो। अमीर पापा ने कहा, पैसे के बारे में पढ़ो। एक बड़ा फर्क है इन दोनों में। तो दोस्त, इस चैप्टर से जो सबसे बड़ी बात निकलती है ना, वो ये है, तेरे पास भी दो आवाजें होंगी,
एक जो तुझसे कहेगी सिक्योर रहो, रिस्क मत लो, और दूसरी जो तुझसे कहेगी सोच बड़ा, सीख बिजनेस, पैसे को अपना नौकर बना। कौन सी आवाज तुझे आगे ले जाएगी, ये तुझे तय करना है। यही था रिच डैड पुअर डैड का पहला पार्ट। दो सोच, दो रास्ते। अब तुझ पर है, कौन सी सोच अपनाता है। जो 17 साल की उम्र में ये समझ लेता है कि स्कूल और मार्क्स जरूरी हैं, लेकिन पैसों की समझ उससे भी ज्यादा जरूरी है, वही लाइफ को कंट्रोल करता है। बाकी सब बस रेस में दौड़ते रहते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो यकीन मानिए सेकंड पार्ट उससे भी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो पल आपसे छूट ना जाए। मिलते हैं सेकंड पार्ट में एक नए मोड़ के साथ।